तो बेटा अभी हमने करा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ईवीए के बाद। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर बेटा, कल्चर में सबसे पहले क्या है? वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू के बाद आपके बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ के ऊपर एक स्टोरी बताते हैं। क्या होता है? एक ना व्यक्ति के पास एक घोड़ा होता है, ऊंट। ऊंट होता है। तो वो ऊंट को रोज लेकर के आता है अपना, जैसे लोगों को सवारी करवाने लेके जाता है ऊंट। तो रोज लेके आता है, बिठाता है, ऐसे खूंटी से बांध देता है, और ऊंट बैठ भी जाता है, खाना भी खा लेता है, सो भी जाता है। ठीक है। रोज का उसका यही है, घोड़ा लाए ऊंट, ऊंट लेकर के आएगा, खूंटी से बांधेगा, उसको बोलेगा बैठ जाए, ऊंट बैठ जाएगा। फिर ऊँट को बोलेगा क्या नाम है, वो खूंटी खोलेगा अगले दिन, फिर उसको ऊँट बोलेगा उड़ जाओ, ऊँट के साथ चला जाएगा खाना वाना खिला के। फिर रोज का इसका एक है। एक दिन क्या होता है, उसकी रस्सी को मोड़ देता है। ठीक है। अब वो ऊँट को लेकर के आता, ऊँट को बोलता बैठ जा। अब रस्सी तो नहीं बांधेगा कि, तो ऊँट को बोलता बैठ जा, ऊँट बैठी, ऊँट बैठता ही नहीं। वो परेशान बहुत कि भाई बैठ नहीं रहा, फिर सोना भी है, कल सुबह फिर जाना है, बैठेगा नहीं तो फिर कैसे बात, ऊँट बैठे ही नहीं। तो एक समझदार बंदा साथ में जाओ, कहते क्यों परेशान बैठे भाई, पानी सुनाता हूँ। तो भाई ऐसे ऐसे रस्सी है नहीं, बांध नहीं पा रहा इसको, अभी रात को निकल जाएगा कहीं पे, दिक्कत हो जाएगी, बांधूंगा नहीं तो। कह रहे तो मेरे को रोज का बता। कह रहे मैं रोज लेके आता हूँ, इसको पहले रस्सी बांध देता हूँ और इसको बोलता हूँ, बैठ जा, बैठ जाता है। कह रहे आज तूने रस्सी नहीं बांधी। कह रहा रस्सी आई नहीं, यही तो बता रहा। कह रहे एक काम कर, खाली ना रस्सी बांधने की एक्टिंग कर, जैसे रस्सी बांधते, ऐसे रस्सी घुमा, ऐसे गोल गोल, ऐसे उसके गले के पास, ऐसे आप सिर्फ एक्शन कर कि रस्सी बांधी, और उसको खूंटी से बांध दे ऐसे। ठीक है। तो ऐसे करता है, ऐसे रस्सी घुमाता है ऊँट के गले पे, और ऐसे खूंटी पे जाके ऐसे खाली एक्शन करके फिर ऊँट को बोलता है ऊँट बैठ जाए, ऊँट बैठ जाता है। अब ऊँट को रस्सी से मतलब नहीं है, ऊँट को रस्सी वाले एक्शन से मतलब है कि भैया रस्सी बंध गई है, उसने मान ली है बात, ये उसकी खूंटी बंध गई। ये बन गया बिलीफ सिस्टम। ठीक है। तो जितने भी बिलीफ होते हैं ना, वो खूंटियां होती हैं, आपने बांध रखी होती है अपने मन में। ठीक है। अब अगले दिन वो उसको उठाता है, चल भाई खड़ा हो, ऊँट खड़ा ही नहीं होता। अब ऊँट अब फिर वही समझदार आदमी उसको बोलता है भाई रस्सी तो खोल। अब जो रस्सी बंधी नहीं हुई एक्चुअल में, लेकिन उसको खोलना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम ऐसे वर्क करता है। चाहे रस्सी नहीं भी होती ना, तब भी वो वहां पर टाइट रहते हैं, उस पर बंधे रहते हैं, बिना रस्सी के भी बंधे रहते हैं। तो बिलीफ सिस्टम चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए भैया हमारे पास दो चॉइसेस है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाले हार गए हैं। उन्होंने आपको दो चॉइस दे दी, कहते कल्चर अगर चेंज कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो स्ट्रेटेजी चेंज कर लो, ज्यादा ठीक। वो ज्यादा आसान है, कल्चर चेंज करना ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए चेंज मैनेजमेंट आपको अप्लाई करनी पड़ती है। खैर, आगे चलते हैं बेटा। एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर्स। सर अगर मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल बिहेवियर सेटअप करना है कि जैसे, अच्छा एक तो ना एथिक्स में हम सही और गलत नहीं ढूंढते, इस बात को समझो। कई बार तुमने एक शब्द सुना होगा एथिकल डिलीमा, एक वर्ड होता है एथिकल डिलीमा। तो उसमें ना सही और गलत की चॉइस होती नहीं है। सही और गलत में से चुनना बहुत आसान होता है कि ये सही है ये गलत है, बात खत्म। सही वाले को चुनना है, गलत वाले को नहीं चुनना। सही और गलत में से चुनना आसान होता है, सही और अच्छे में से चुनना मुश्किल होता है कि नहीं? खाना वाना खा के शाम को 9 बजे मैं फ्री हूँ, और मेरे एग्जाम है 2 महीने बाद, तो मेरे लिए सही ये है कि मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। लेकिन मेरे लिए अच्छा ये भी हो सकता है कि मैं लेट जाऊँ और बैठ रील स्क्रॉल कर लूँ, इंस्टाग्राम। सही और अच्छा दो अलग अलग चॉइस होती है। हालांकि इंस्टाग्राम के साथ पढ़ाई को कंपेयर करना तो सही और गलत की चॉइस है, सीधी सी बात है। लेकिन कई बार सही और अच्छे की अंदर फर्क हो जाता है। कई बार चॉइसेस ऐसी होती है कि मैं कुछ भी करूँ नुकसान होगा ही होगा, इससे बड़े किसी और का ही हो जाए। मेरा भी नुकसान हो सकता है, किसी और का भी नुकसान हो सकता है, और सबका भी हो सकता है। एक स्टेप ये भी हो सकता है कि सबका ही नुकसान हो। अब क्या मैं ऐसा डिसीजन लूंगा जिसमें किसी और का नुकसान ना हो, मेरा ही नुकसान हो जाए? मेरा नुकसान ना हो, किसी और का नुकसान हो जाए। अब तुमको लग रहा है सर ये सही है, ये सही कैसे हो सकता है? सही अगर है भी सही तो अच्छा तो नहीं है।
तुम्हारे लिए सही है, किसी और के लिए तो खराब ही हो गया। एथिक्स के भी लेवल होते हैं, एथिक्स ऐसे नहीं, एथिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो एथिकल बिहेवियर इंस्टॉल करना, जैसे अगर मान लो हमने कुछ भी एथिक्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे टाटा की बात करें, अब टाटा ने अपनी, मान लो टाटा कंपनी के अंदर जब भी कोई नई ज्वाइनिंग होती है तो उसको आते ही उस कंपनी का कोड ऑफ एथिक्स मिलता है, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ एथिक्स। तो एक तरीका ये होता है, अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटअप करने हैं एथिक्स की, सभी लोग एक ही तरीके से सोचे थे, कंफ्यूजन खत्म है ना, डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है जब एथिक्स फिक्स होते हैं कि हमारी कंपनी रिश्वत नहीं देगी, बात खत्म। अब मेरे ऊपर इनकम टैक्स की कोई नोटिस आ गया तो अब ये तो क्वेश्चन के बाहर ही हो गया ना बात की भैया रिश्वत देके खत्म करा देते हैं, पैसे वैसे देके मामला रफा दफा, रफा दफा वाला सिस्टम ही करना है, जाके फाइट करनी है, बात खत्म। अब डिसीजन मेकिंग कितनी आसान है वहां पे, अगर मान लो कोई ऐसे एथिकल स्टैंडर्ड मैंने सेट नहीं कर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फिर वहां पर पहली कंफ्यूजन तो यही है, क्या करना क्या है, जाके सेटलमेंट की बात करूं या फिर फाइट करना है केस। तो मल्टीपल तरीके ऑप्शन हो सकते हैं। ये एग्जांपल है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मैं रिकॉर्डिंग के लिए बोलूं। लेकिन तुमको पता है गांधी जी का वर्चस्व हर जगह कितना बसा हुआ है। तो एथिकल बिहेवियर की बात हो, तो एथिक्स अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिक्स करने हैं, तो उसका पहला तरीका होता है कि आप एक रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दो अपने इंप्लॉइज को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि ये एथिकल बिहेवियर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हो सकता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और चलता हो, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन एथिक्स को फॉलो करती है। तो आपको भी अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है तो आपको भी इनको फॉलो करना चाहिए। तो पहला तरीका होता है जी, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ एथिकल बिहेवियर। तो आपको किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, यानी किसको बोलते हैं बेटा, कोड ऑफ एथिक्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अपने कोड ऑफ एथिक्स है। जैसे जब तुमको डिग्री मिलेगी ना, जितनी डिग्री मिलेगी उतने तुमको काला कोट वोट पहन के टोपियां उछालने जाओगे, और उससे पहले तुम्हारे को वहां पे शपथ खिलाएंगे, ठीक है। और तुम्हारे को एक साथ में डिग्री के साथ एक बुक मिलेगी, कोड ऑफ एथिक्स की, कि इसी तरीके से काम करना है बच्चों, देश के प्रति कोई गद्दारी का काम नहीं करना, वगैरह वगैरह, इस तरीके की कसम वसम भी खिलवाएंगे और तुम्हारे को कोड ऑफ एथिक्स भी मिलेगी, ठीक है। एक तो होता है जी रिटर्न स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड कर दी, बात ही खत्म, इसके इससे बाहर जाना ही नहीं है, इसी के अनुरूप चलना पड़ेगा। दूसरा होता है बार बार डिस्कस करना एथिक्स को, ठीक है। जैसे हम गोल्स के बारे में बात करते हैं, फ्रीक्वेंटली डिस्कस फास्ट फ्रेमवर्क हमने पढ़ा था ना, फ्रीक्वेंटली डिस्कस आपको करना पड़ेगा ताकि वो एथिक्स बच जाए। बार बार जिस चीज को डिस्कस करते हैं ना, वो फिर आपके अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड के अंदर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। बल्कि आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर आपके सामने जब भी चल रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, कॉन्शियसली मैं उसको सुन रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो मेरे अंदर बस चुकी होगी चीज, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, मसल मेमोरी नाम की एक चीज होती है। जैसे तुम लोग एक्टिवा पे या गाड़ी पे अगर आते हो, कई बार तुमको लगता है यार तुम एक डेस्टिनेशन के लिए निकले हो, तुम्हारा ध्यान रास्ते में भटक चुका है, लेकिन तुम सही जगह मुड़ते जा रहे हो और एकदम से ध्यान आता है, मैं कहां तक पहुंच गया, मैं तो पहुंचने वाला हूँ बस। ऐसा हुआ जब एक्टिवा बाइक चलाते हैं, ऐसा हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब तुमने कहीं और भी जाना होता है, लेकिन तुम्हारा स्टैंडर्ड रूट यहाँ तक आने का है, क्लास पे रोज ही आना है तुमने, लेकिन तुमको कहीं और जाना था, आधा रूट बोला था, और अब तुम्हारा ध्यान भटक चुका, तुम्हारी गाड़ी इस तरह मुड़ चुकी है ऑटोमेटिकली। ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं मसल मेमोरी। जब माइंड एक्टिव नहीं होता ना, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं है, सबकॉन्शियस एक्टिव है। उसको पता है तुमने रोज कहाँ जाता है, उसको पता है तुम्हारी मसल ऐसे ऐसे मूव करेगी। अब तुमने बेशक से आधी रोड वही वाली जानी थी और उसके बाद तुमने लेफ्ट लेना था, लेकिन तुम रोज राइट लेते हो ना, तुम्हारा ध्यान अगर नहीं है, तुम्हारा राइट लग गया अपने आप, क्योंकि अब वो कॉन्शियस नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको ड्राइव कर रहा है। तो फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड।
तीसरा होता है बेटा, आप रिवॉर्ड्स को लिंक कर दो एथिकल बिहेवियर से। जो सही सिचुएशन में सही डिसीजन लेगा, अच्छी से मतलब एथिकल बिहेवियर वाले डिसीजन लेगा, उसको हम क्या करेंगे, रिवॉर्ड करो। और जो एथिकल बिहेवियर नहीं दिखाएगा, उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट मतलब इस बार उसका बोनस कम, कि भाई जब कस्टमर आए, कस्टमर ने कंप्लेंट लॉन्च करी, आपने कस्टमर की कंप्लेंट को ऊपर तक पहुंचने नहीं दिया, आपने बीच में कुछ कंप्लेंट छुपा दी, ठीक है, अपने लेवल पे खत्म करने की कोशिश करी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उसको आने नहीं दिया। अगर ये हमारा कल्चर नहीं है और आप गलत काम कर रहे हो, तो भैया आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी, वो किसी भी तरीके से हो सकती। लिंक रिवॉर्ड विद एथिकल बिहेवियर। बेटा जब आप 12वीं कक्षा के अंदर बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपने ना क्वालिटीज ऑफ मैनेजर्स पढ़ी थी। लगभग लगभग वही क्वालिटी है बेटा जो लीडर्स के अंदर होनी चाहिए। क्वालिटी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप क्वालिटी है, तो अल्टीमेटली लीडर ना, तो जो लीडर की ब्रॉड क्वालिटी होती है, विजनरी होना चाहिए, मतलब दूर दूर दृष्टि होने वाला होता है ना, जो दूर तक के इफेक्ट आप समझ सके, तो उसके बाद स्ट्रेटेजिक लीडरशिप क्वालिटीज। तो सबसे पहले बेटा विजनरी। दूसरा है बेटा हमारे पास, जो लगातार कम्युनिकेट करे। क्या चीज कम्युनिकेट करे, कम्युनिकेट विजन टू अदर्स। जो आइडेंटिफाई करे और क्रिएट करे। आइडेंटिफाई एंड क्रिएट, क्या चीज सर, बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रेटेजीज। जो रिसोर्सेज को एलोकेट कर सके, यानी कि आप इसको बोल सकते हो कमिट कर सके, कि भैया हाँ हम इतने इतना रिसोर्स इस पे लगाएंगे लगाएंगे, कमिटमेंट कर सके। जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों प्रकार का नेटवर्क हैंडल कर सके। इसके अलावा बेटा कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती है, मोटिवेशन वाला होना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयज को सबऑर्डिनेट फील ना करवाए, मिला मिलजुल के काम करना चाहे। तो जो हर मैनेजर की क्वालिटी है वो तो यहाँ पे रहेगी। एक बेटा वर्ड होता था पहले, आई क्यू, इसका आईक्यू इतना, इसका आईक्यू इतना, है ना, उसको आईक्यू मीन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आपकी पर्सनैलिटी में इंटेलिजेंस का लेवल वो जान, ठीक है, और उसका पढ़ाई लिखाई से बहुत कम लेना देना होता है। आईक्यू आपके बिहेवियर के ऊपर होता है एक तरीके, ठीक है, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कितना ज्यादा डीपली समझ सकते हो, कितनी जल्दी जल्दी उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। और उसके अंदर जरूरी नहीं होता कि आपको A+B का होल स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, वो मल्टीपल सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड होता है आपका। ऐसी एक और टर्म आती है बेटा, उसको बोलते हैं इमोशनल कोशेंट, EQ। पहले चलता था IQ, बट आजकल जब जॉब देते तो मान के चलते यार पढ़ा लिखा बंदा है, ट्रेंड है, ऑलरेडी स्किल्ड लेबर है, तो IQ तो है, ठीक है। उसके बाद उसका चेक क्या होता है, EQ क्या है, इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन होता है कि वो इमोशन में बह के कई बार गलत डिसीजन तो नहीं ले लेगा, ठीक है, क्या वो स्ट्रेस को हैंडल कर पाएगा कि नहीं हैंडल कर पाएगा काम के, है ना।
मान लो कोई इम्प्लॉई है, अब आप हॉस्पिटैलिटी के अंदर हो, मान लो आपका होटल है और वहां पर एक मैनेजर है, और अगर आपको जा करके मैनेजर को कुछ बोलो, अरे भाई साहब कैसा कमरा है आपका, तो कमरा तो आपने मैनेज नहीं कर रखा, ये कमरा बहुत दिक्कत है, तो अरे भाई अपने घर जाके रह ले फिर। अब मैनेजर ऐसे तो नहीं बोल सकता ना। वहां पे भाई आपने उसको चार बातें सुना दी, बल्कि चार बातें क्या, एक एक कस्टमर ने एक एक बात सुनाई, शाम तक 8 कस्टमर हो गए जिन्होंने एक एक बात सुना दी, उसकी तो 8वीं बात हो गई। वो तो 8 बारी सुन चुका है, अलग अलग मुख से। वो 8वीं बारी फूट गया एकदम आपके सामने ही। तो वो नहीं चलेगा ना वहां पे, काम उस वाली इंडस्ट्री के अंदर उसका काम नहीं है। इमोशनल क्वेश्चन, आप किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हो, पैनिक तो नहीं कर जाते। खतरनाक सिचुएशन आपके सामने डाल दी जाए, खतरनाक तो थोड़ी सी रिस्की सिचुएशन है जहां पर आपको बड़े डिसीजन लेने हैं, वहां पर आप गलत डिसीजन लो, ऑर्गेनाइजेशन का बंटा ढाल कर दोगे आप क्रोध में आकर के, और एक कॉम्पिटिटर ने आपके बारे में ये बोल दिया, उसकी कंपनी बंद करवाऊंगा, एक के साथ एक फ्री बेचो। अपना प्रोडक्ट एक के साथ एक फ्री बेच रहे हो गुस्सा निकालने के लिए। डिसीजन तो ले लिया, उसके बाद फिर जो, जब होश में आता ना आदमी, तब उसको पता चलता है क्या कर दिया मैंने। तो इमोशनल क्वेश्चन होता है, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस लिखते हैं। तो सर इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा कौन माना जाएगा? सबसे पहली बात, सेल्फ अवेयर होना चाहिए। सेल्फ अवेयर होने का मतलब है जिसको अपनी कमियां और अपनी खूबियां बहुत अच्छे तरीके से पता हो कि हाँ भाई ये मेरे में दिक्कत है, और ये मेरे से बेस्ट कोई नहीं कर सकता। सेल्फ अवेयर होना चाहिए व्यक्ति को। दूसरा, सेल्फ रेगुलेट होना चाहिए। सेल्फ रेगुलेट मतलब अगर कोई रॉन्ग बिहेवियर चल रहा है, तो उसके लिए वो अपने आप को स्वयं को जिम्मेदार माने कि भैया मैंने गलत किया और मैं ही इसको कंट्रोल कर सकता हूं, मैं ही इसको ठीक कर सकता हूं। सेल्फ मोटिवेटेड हो, बार बार उसको पकड़ के समझाना नहीं पड़ता, कैसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है, तू ही चलाने वाला है इस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है तू ही करता धरता है। उसको पता है कि भैया उसको एक मैनेजमेंट का रोल मिला हुआ है, तो उस वाले काम की पूरी जिम्मेदारी उसकी है। तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। बेटा आपके मैनेजर में, स्ट्रेटेजिक लीडर है फिर कोई भी लीडर है, उसके ईआई के अंदर एक और चीज बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं एम्पैथी। सर एम्पैथी क्या होता है? एक होता है सिंपथी, है ना। सिंपथी क्या होता है? किसी के दुख के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करना, ये सिंपथी। अपनी संवेदना की, हाँ, कि भाई आप दुखी हो, मैं इस बात को रिकॉग्नाइज करता हूँ कि आप दुखी हो, आपके साथ परेशानी है, आपके साथ दिक्कत है, मैं समझता हूँ इस चीज को। लेकिन मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि आप कितने दुखी हो, मैं आपके पेन के साथ कनेक्ट कर सकता हूं, उसको बोलते हैं एम्पथी। सिंपथी में आप सामने वाले के साथ खुद दुखी नहीं हो, सिंपथी में आप सामने वाले के प्रति संवेदना व्यक्त कर सकते हो, लेकिन आप उसके दर्द को उस लेवल पे महसूस नहीं कर सकते कि वो कितना दुखी है, कितना परेशान है। लेकिन जब आपके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि आप समझ सकते हैं कि हाँ यार ये परेशान है सही में, और किस लेवल तक का परेशान होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पथी। एम्पथी और सिंपथी में दुख और दर्द तो दोनों में है, लेकिन एक में आप सिर्फ सामने वाले को रिकॉग्नाइज करो कि हाँ भैया आपको पता है कि आपको परेशानी है, ठीक है। दूसरे में होता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि आपको कितनी परेशानी है। वो होती है बेटा एम्पैथी। तो एम्पैथेटिक होना जरूरी है। आपके लीडर में बेटा एक ईआई का एक और पॉइंट होता है बेटा, उसको बोलते हैं सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स मतलब किसी के साथ भी आपको अगर बात करने को बोला जाए तो आप बात कर सकते हो, आपको बात करने में झिझकना नहीं होगा। आपको किसी को भी अगर मोल्ड करना है तो आप उसको समझा बुझा करके मोल्ड भी कर सकते हो, वो बोलते हैं सोशल स्किल्स।
बात करने से कतराना नहीं है, बचना नहीं, कम्युनिकेशन के स्किल्स होते हैं, सीधी सी बात है, सोशल स्किल आर मोस्टली कम्युनिकेशन स्किल्स। चलो, तो बेटा इतना ही हम करेंगे, ये हमारा चैप्टर 8 का कंक्लूजन है। अब हम करेंगे अगला चैप्टर स्टार्ट।